ऐसी कोई भी संस्कृति जो सबसे बचकर रहना चाहती है जीवित नहीं रह सकती है। ये कथन है महात्मा गांधी जी का। सतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले मंदिर शब्द का उल्लेख किया गया है। मंदिर के अन्य वाचक शब्द हैं। तमिल में कोविल कहते हैं, कन्नड़ में देवस्थान और गुड़ी कहते हैं, तेलुगु में आलयम कहते हैं, मलयालम में क्षेत्रम, अरबी फारसी में माबद, चीनी में सिमआओ, सिंहली में पांसल कहते हैं। प्राचीन काल से ही किसी भी धर्म के लोग सामूहिक रूप से एक ऐसे स्थान पर प्रार्थना करते हैं जहां पूर्ण रूप से ध्यान लगा सकें, मन एकाग्र हो पाए या ईश्वर के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया जाए। इसलिए मंदिर निर्माण में वास्तु और बनावट का बहुत ध्यान रखा जाता है। यदि हम भारत के प्राचीन मंदिरों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि सभी का वास्तुशिल्प बहुत सुदृढ़ था। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ और गुप्त काल में मंदिरों की विशेषताओं में व्यापक परिवर्तन देखा जाता है। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काटकर बनाए गए। इनमें से प्रमुख है महाबलीपुरम का रथ मंडप जो 5वीं शताब्दी का है। गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे हैं। एक वर्गाकार चबूतरे जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है तथा बीच में चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का काम करती है। कोठरी की छत भी है, सपाट है, वह अलग से कोई प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। प्रारंभिक दौर के निम्नलिखित मंदिर हैं जो कि भारत के प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर हैं। तिकवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, भूमरा का शिव मंदिर जो सताना मध्य प्रदेश में है, नचना कोठार का पार्वती मंदिर जो पन्ना मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर यूपी में है, भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर यूपी में पड़ता है। मंदिर स्थापत्य संबंधी अन्य नाम जैसे पंचायतन भूम, विमान भद्ररथ, कर्णरथ और प्रतिरथ आदि भी प्राचीन ग्रंथों से मिलते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ। आगे चलकर ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों में निर्माण में 3 प्रकार की शैलियाँ नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया गया। मंदिर स्थापत्य की 3 बड़ी शैलियाँ। पूर्व मध्यकालीन शिल्प शास्त्रों में मंदिर स्थापत्य की 3 बड़ी शैलियाँ बताई गई हैं, जिसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली है। तो बात करेंगे नागर शैली की। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। इस शैली के सबसे पुराने उदाहरण गुप्तकालीन मंदिर में, विशेषकर देवगढ़ के दशावतार मंदिर और भीतरगांव के ईंट निर्मित मंदिर में मिलते हैं। नागर शैली की 2 विशेषताएं हैं, इसकी विशिष्ट योजना और विमान। इसकी मुख्य भूमि आयताकार होती है जिसमें बीच के दोनों ओर त्रिमुख विमान होते हैं, जिनके चलते इसका पूर्ण आकार तिकोना हो जाता है। यदि दोनों पार्श्वों में एक एक विमान होता है तो वह त्रिरथ कहलाता है। 2-2 विमानों वाले मध्य भाग को सप्तरथ और 4-4 विमानों वाले भाग को नवरथ कहते हैं। ये विमान मध्य भाग से लेकर मंदिर की अंतिम ऊंचाई तक बनाए जाते हैं। मंदिर के सबसे ऊपर शिखर होता है। नागर मंदिर के शिखर को रेखा शिखर भी कहते हैं। नागर शैली के मंदिर में 2 भवन होते हैं, एक गर्भगृह और दूसरा मंडप। गर्भगृह ऊंचा होता है और मंडप छोटा होता है। गर्भगृह के ऊपर एक घंटाकार संरचना होती है जिससे मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती है। नागर शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं, गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंदिर। प्रारंभिक नागर शैली के मंदिरों में स्तंभ नहीं होते थे। 8वीं शताब्दी आते आते नागर शैली में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नए लक्षण भी प्रकट हुए। बनावट में कहीं कहीं विविधता आई, जैसे कि हम जानते हैं कि इस शैली का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बीजापुर तक है और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। इसीलिए स्थानीय विविधता का आना अनपेक्षित नहीं था। फिर भी तिकोनी आधार भूमि और नीचे से ऊपर घटता हुआ शिखर का आकार सर्वत्र एक जैसा रहा है। इस शैली के मंदिर मुख्यतः मध्य भारत में पाए जाते हैं, जैसे नागर शैली में खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश, दिलवाड़ा के मंदिर आबू पर्वत राजस्थान, सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात। अब हम बात करेंगे द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि में अपनाई गई द्रविड़ स्थापत्य शैली का संबंध दक्षिण और दक्कन के मंदिरों से है, पर कुछ पुराने नमूने उत्तर भारत और मध्य भारत में भी पाए जाते हैं, जैसे लाड़खान का पार्वती मंदिर और अहलोल के कौंठौड़गुड़ी का मेगुती मंदिर।
द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता इसकी पिरामिडी विमान है। इस विमान में मंजिल पर मंजिल होती है जो बड़े से ऊपर की ओर छोटे होते चले जाते हैं और अंत में गुंबदाकार आकृति होती है, जिसका तकनीकी नाम स्तूपी अथवा स्तूपिका होता है। समय के साथ द्रविड़ मंदिरों में विमानों के ऊपर मूर्तियों की संख्या बढ़ती चली गई। द्रविड़ मंदिर में एक आयताकार गर्भगृह होता है जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा का मार्ग होता है। द्रविड़ मंदिरों में समय के साथ साथ कई विशेषताएं जुड़ती चली गई, जैसे स्तंभ पर खड़े बड़े कक्ष व गलियारे तथा विशालकाय गोपुर, जिसे हम द्वार के नाम से जानते हैं। द्रविड़ शैली के दो प्रमुख लक्षण हैं। पहला, इस शैली में मुख्य मंदिर के 4 से अधिक पार्श्व होते हैं। दूसरा, मंदिर का शिखर और विमान पिरामिडी आकृति के होते हैं। द्रविड़ी स्थापत्य में स्तंभ और प्लास्टर का प्रचुर प्रयोग होता है। यदि इस शैली में कोई शिव मंदिर है तो उसके लिए अलग से नंदी मंडप भी होता है। इसी प्रकार ऐसे विष्णु मंदिर में एक गरुड़ मंडप भी होता है। उत्तर भारतीय मंदिरों के विपरीत दक्षिण भारतीय मंदिरों में 4 दीवारी भी होती है। कांची में स्थित कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण है। यह मंदिर राज सिंह और उनके बेटे महेंद्र द्वारा बनाया गया था। प्रमुख मंदिर: मालमपुरम का रथ मंदिर तमिलनाडु, कैलाश मंदिर कांची, बैकुंठ मंदिर पेरुमल, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र। हम बात करेंगे बेसर शैली की। इस स्थापत्य शैली का प्रादुर्भाव पूर्व मध्यकाल में हुआ। बेसर शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच प्रदेश से संबंध रखती है। वस्तुतः यह एक मिश्रित शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के लक्षण पाए जाते हैं। बेसर शैली के उदाहरणों में दक्कन भाग में कल्याणी के परवर्ती चालुक्यों द्वारा तथा होयसाल के द्वारा बनाए गए मंदिर प्रमुख हैं। इसमें द्रविड़ शैली के अनुरूप विमान होते हैं, पर ये विमान एक दूसरे से द्रविड़ शैली की तुलना में कुछ कम दूरी पर होते हैं, जिसके फलस्वरूप मंदिर की ऊंचाई कुछ कम रहती है। बेसर शैली में बौद्ध चैत्यों के समान अर्धचंद्राकार संरचना भी देखी जाती है, जैसे अहलोल का दुर्गा मंदिर। मध्य भारत और दक्कन में स्थान स्थान पर बेसर शैली के कुछ मंदिर भी पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप पापनाथ मंदिर और पट्टलकल मंदिर बेसर शैली के मंदिर हैं। खानदेश का मंदिर बुरहानपुर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की उपासना स्थली, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता, नासिक के मंदिर महाराष्ट्र। नागर द्रविड़ और बेसर शैली की उपशैलियाँ। नागर मंदिरों का शिखर रेखी या वक्राकार होता था, जबकि द्रविड़ मंदिरों का शिखर पिरामिडी होता था। नागर मंदिरों के शिखर के सर्वोच्च भाग पर आमलक एवं कलश नामक संरचना बनी होती थी, जबकि द्रविड़ मंदिरों के शिखर में सर्वोच्च भाग पर स्तूप का बना होता था। नागर मंदिर सामान्यतः ऊंचे चबूतरे पर बनते थे, जबकि द्रविड़ मंदिरों में ऐसा नहीं था। नागर मंदिरों के अंतर्गत तालाब नहीं बनाए जाते थे, जबकि द्रविड़ शैली में तालाब निर्माण मुख्यतः विशेषता थी। नागर मंदिरों में भव्य प्रवेश द्वार आवश्यक नहीं था, जबकि द्रविड़ शैली में भव्य प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहते हैं, मुख्य विशेषता थी। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से नागर मंदिरों को प्रासाद जबकि द्रविड़ मंदिरों को विमान कहा जाता है। नागर शैली के विपरीत द्रविड़ मंदिर ऊंची 4 दीवारियों से घिरे होते थे। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में मंदिर अष्टभुजाकार होते हैं। भारत के प्रमुख मंदिर और उनके संस्थापक। अक्षरधाम मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं स्वामी नारायण। स्थान है पांडुनगर नई दिल्ली। इसके संस्थापक और पुनर्निर्माता हैं BAPS स्वामी नारायण। संस्था प्रमुख स्वामी महाराज। इसका निर्माण काल है 6 नवंबर 2005। केदारनाथ मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव। इसका स्थान है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। संस्थापक या पुनर्निर्माता पांडव वंश के जन्मेजय आदि शंकराचार्य। इसका निर्माण काल है 8वीं सदी। श्री सिद्धि विनायक मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं सिद्धि विनायक भगवान गणेश। स्थान मुंबई महाराष्ट्र। संस्थापक या पुनर्निर्माता लक्ष्मण विट्ठू और देवबाई पाटिल। इसका निर्माण काल 19 नवंबर 1801 है। प्रेम मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान कृष्ण और राधा। इसका स्थान वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके संस्थापक हैं जगत गुरु कृपाल जी महाराज। इसका निर्माण समय है 14 जनवरी 2001। गंगोत्री मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं देवी गंगा। स्थान गंगोत्री उत्तराखंड। संस्थापक नेपाली जनरल अमर सिंह थापा। निर्माण काल का समय है 18वीं शताब्दी। काशी विश्वनाथ मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव। स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसके संस्थापक हैं मराठा शासक और इंदौर की अहल्याबाई होलकर। इसका निर्माण समय है 1780। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, जिसे रामेश्वरम मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव। इसका स्थान है रामेश्वरम तमिलनाडु। संस्थापक हैं पांड्य राजवंश। इसका निर्माण समय है 12वीं शताब्दी।
चिन्ना केशव मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान विष्णु, इसका स्थान है बेलूर कर्नाटक, संस्थापक हैं राजा विष्णुवर्धन और इसका निर्माण समय है 12वीं शताब्दी। सूर्य मंदिर, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं या कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, इसके प्रमुख देवता हैं सूर्य देवता, इसका स्थान है कोणार्क उड़ीसा, संस्थापक पूर्वी गंगा राजवंश के नरसिम्हदेव प्रथम, इसका निर्माण समय है 1238 से 1264 ईसा पूर्व। बृहद्रेश्वर मंदिर, जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है, इसके प्रमुख देवता भगवान शिव हैं, स्थान तंजौर तमिलनाडु है, इसके संस्थापक चोल शासक प्रथम राजराज चोल हैं, इसका निर्माण समय 1003 से 1010 ईस्वी है। गांगेयकोंडा चोलीश्वरम मंदिर, जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव, इसका स्थान है गांगेयकोंचाडी चोलीश्वरम तमिलनाडु, इसके संस्थापक हैं राजेंद्र चोल प्रथम, इसका निर्माण समय है 1035 ईस्वी। ऐरावतेश्वरम मंदिर, जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव, इसका स्थान है दारासुरम तमिलनाडु, इसके संस्थापक हैं राजा चोल द्वितीय, इसका निर्माण समय है 12वीं शताब्दी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान विष्णु, इसका स्थान है तिरुवनंतपुरम केरल, इसके संस्थापक हैं राजा मार्तंड, इसका निर्माण समय है 1733 ईस्वी। हजारा राम मंदिर, जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान राम, इसका स्थान है हम्पी कर्नाटक, इसके संस्थापक कृष्णदेव राय हैं और इसका निर्माण समय 15वीं शताब्दी है। विरूपाक्ष मंदिर, जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव, इसका स्थान है पट्टिकल कर्नाटक, इसके संस्थापक हैं चालुक्य वंश से और इसका निर्माण समय है 7वीं से 8वीं शताब्दी। मंदिर, जिसको हम लोग दरबार साहिब के नाम से जानते हैं, इसके प्रमुख देवता हैं गुरु ग्रंथ साहिब, इसका स्थान अमृतसर पंजाब में है, इसके संस्थापक श्री गुरु अर्जन देव हैं और इसका निर्माण काल जो आरंभ हुआ था वो दिसंबर 1585 में स्टार्ट हुआ था। जगन्नाथ मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण, इसका स्थान पूरी उड़ीसा में है, इसके संस्थापक हैं गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोड गंगा, इसका निर्माण समय है 12वीं शताब्दी। कैलाश मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव, ये पड़ता है आपका एलोरा महाराष्ट्र में, इसके संस्थापक हैं राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, इसका निर्माण समय है 8वीं शताब्दी। महाबलेश्वर मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव, इसका स्थान है महाबलेश्वर महाराष्ट्र, इसके संस्थापक हैं चंदाराव मोरवंश, इसका निर्माण काल 16वीं शताब्दी है। मीनाक्षी मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं देवी मीनाक्षी पार्वती और इसका स्थान है मदुरई तमिलनाडु, इसके संस्थापक हैं तिरुमाला नायक और इसका निर्माण समय है 7वीं शताब्दी। टोर मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान विष्णु, इसका स्थान है महाबलीपुरम तमिलनाडु, इसके संस्थापक हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश, इसका निर्माण समय है 700 से 728 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव, इसका स्थान है प्रभास पाटन सोमनाथ गुजरात, इसके संस्थापक हैं गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज, इसका निर्माण समय है 1297। वेंकटेश्वर मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर, इसका स्थान चित्तूर आंध्र प्रदेश है, इसके संस्थापक पल्लव रानी सांबाई और इसका निर्माण समय 966 ईसा पूर्व है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान ऋषभ, इसका स्थान पड़ता है माउंट आबू राजस्थान, इसके संस्थापक हैं विमल शाह और इसका निर्माण समय है 11वीं से 12वीं शताब्दी। कामाख्या मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं माँ कामाख्या देवी, इसका स्थान पड़ता है गुवाहाटी असम में, इसके संस्थापक हैं मिलेच्छ वंश, इसका निर्माण समय है 8वीं से 17वीं शताब्दी। बद्रीनाथ मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान विष्णु, ये स्थान पड़ता है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, इसके संस्थापक हैं आदि शंकराचार्य और इसका निर्माण समय है 7वीं से 8वीं शताब्दी। यमुनोत्री मंदिर, इसकी प्रमुख देवता हैं देवी यमुना, इसका स्थान पड़ता है यमुनोत्री धाम उत्तराखंड में, इसके संस्थापक हैं जयपुर की महारानी गुलेरिया और इसका निर्माण समय है 19वीं शताब्दी। बांके बिहारी मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान कृष्ण, इसका स्थान वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में है, इसके संस्थापक हैं स्वामी हरिदास और इसका निर्माण समय है 1824 ईस्वी। केदारनाथ मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव, ये स्थान जम्मू कश्मीर में पड़ता है और इसके संस्थापक हैं रानी सूरमती और इसका निर्माण समय है 11वीं शताब्दी। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान आदिनाथ, स्थान है चांदनी चौक दिल्ली, इसके संस्थापक और निर्माता हैं मुगल सम्राट शाहजहां, इसका निर्माण समय है 1656 ईस्वी। श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, इसकी प्रमुख देवता हैं महालक्ष्मी देवी, इसका स्थान है श्रीपुरम वेल्लोर तमिलनाडु, इसके संस्थापक हैं श्री नारायणी पीडम ट्रस्ट, इसका निर्माण समय है 24 अगस्त 2007। कालकाजी मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं देवी काली, इसका स्थान है कालकाजी नई दिल्ली, इसके संस्थापक जो हैं और निर्माता वो मराठा द्वारा किया गया है, इसका निर्माण समय 1764 ईस्वी है।
साईं बाबा का मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं शिरडी वाले साईं बाबा। इसका स्थान शिरडी महाराष्ट्र है। इसके संस्थापक हैं दादा मडई जी। इसका निर्माण समय है 1922 ईस्वी। छतरपुर मंदिर, इसकी प्रमुख देवता हैं देवी कात्यायनी। इसका स्थान है महरौली नई दिल्ली। इसके संस्थापक हैं बाबा संत नागपाल जी। इसका निर्माण समय है 1974। महाबोधि मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं गौतम बुद्ध। स्थान है बोध गया विहार और इसके संस्थापक हैं बौद्ध सम्राट अशोक। इसका निर्माण समय है 250 ईसा पूर्व। कौंड मंदिर, इसके प्रमुख देवता हैं राधा पार्थसारथी, भगवान कृष्ण और राधा रानी। ये स्थान है कैलाश नगर नई दिल्ली में। इसके संस्थापक हैं स्वामी प्रभुपाद जी। इसका निर्माण समय है 5 अप्रैल 1998। कमल मंदिर, जिसको हम लोग लोटस टेम्पल के नाम से जानते हैं, इसके प्रमुख देवता हैं बाही धर्म का प्रतीक। स्थान है नई दिल्ली। इसके संस्थापक हैं बहाउल्लाह। इसका निर्माण समय है दिसंबर 1986। बिरला मंदिर, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से विख्यात है, इसके प्रमुख देवता हैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। स्थान है कनॉट प्लेस नई दिल्ली। इसके संस्थापक हैं बलदेव दास बिड़ला। इसका निर्माण समय है 1933।